निकालनी है तो जैसे पार्टनर गुडविल दे रखी होती है उसके शेड से करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 12 × 2, तो ये बढ़ेगा 6 कितने में 2,40,000। मैं थोड़ी वीक है मुझे पता होगा, ठीक है। 1,80,000 आ रहे हैं गुडविल, ठीक है। आप लोगों ने क्या निकाला? अच्छा अब मुझे किसकी निकालनी है? ई की निकालनी है। ई का शेयर कितना है? 1/12, ठीक है। तो 1,80,000 into 1/12 सॉल्व तो कितना आएगा बताओ? 12 से 18 काटो 12 15 होगा ये 15,000 15,000। तो ये आ गया आपकी ई का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब आप लोगों ने सैक्रिफाइस निकाला होगा, ठीक है। तो कितना है देखो A B C 5 4 1 3 4 2 2 1 0 0 5 4 9 1 10 3 4 7 और 2 9 2 11 12 इंटू कर लो यहाँ पे कर लेते हैं 1200, यहाँ कर लेते हैं 10, यहाँ कर लेते हैं 600, यहाँ कर लेते हैं 500। डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो 5 × 30 4 × 24 1 × 6 0 और 0 3 5 15 4 5 20 2 5 10 2 5 10 और 1 5 5 30 से 15 गए तो 15 24 से 20 गए तो 4 और 6 में 10 गए तो माइनस का 4। तो अपनी बात ध्यान सुनना अगेन, जब भी कोई पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा, यानी आंसर नेगेटिव में आएगा, तो सबसे पहले पता क्या करोगे? तो पूरी फॉर्म की गुडविल है 180 पे उसका शेयर लगा देना 180 × 4/60, ठीक है। सबसे पहले ये लगा देना। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी पार्टनर क्या कर रहा है? गेन, और गेन क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा? ये 12 ये हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री में पास करते, एंट्री क्या पास होगी? डी अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट, इज करेंट अकाउंट डेबिट, ये गुडविल लेके नहीं आ रहा ना। और ये कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है ना, तो सी इज अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। डी का अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? डी का अमाउंट में आएगा 30,000। ई के अमाउंट में कितना आएगा? ई के अमाउंट में आएगा 15,000 और इसके में आएगा 12 और इसका अमाउंट जैसे बांट दो 50:4 में यहाँ लिख दोगे। आई बात समझ में? वो एंट्री हो जाए बैंक में गुडविल वो इसके ऊपर कर दो, खाली डी के होगी खाली बस। हां सिर्फ इसके ऊपर कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं, हां अलग बड़ी पहले बार में हां अलग अलग कर सकते हो। तो 30,000 एक बार दोबारा समझा बराबर 30,000 बैठनी है। भैया भैया एक बार दोबारा समझा आ गया भैया 30,000 ये पूरी एंट्री लिख दो भैया, ढंग से पूरी एंट्री लिख देना। यहाँ देखो पहले करते हैं बेसिक एंट्री, नॉर्मल फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज गुडविल अकाउंट, यही होगी पहली बैंक अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट। और ई भी कुछ ई क्या कर रहा है? ई लेके नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो वो क्या लेंगे टू, अच्छा तो वो कितनी लेके आ रहा है? इसकी कैपिटल कितनी है? डी की कैपिटल कितनी है? उसमें दे रखी होगी ना, देखो कितनी कैपिटल है? बता रहा है बी की 40,000 दे रखी है, देखो 40,000 की कैपिटल दे रखी है डी की, ऐसे ई की कैपिटल दे रखी है 40,000 और गुडविल कितनी दे रखी है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। यही कर रहे थे पहली एंट्री, पहली एंट्री तो यही कर रहे थे ना। इसमें कोई डाउट है? इतना क्लियर है? अगली एंट्री में मैंने क्या बताया था कि भैया अगर आप कहो कि भैया अपने डी वाला काम अलग रखना है, बाकी वाला काम अलग रखना है, ठीक है। ये तो बोल रहे थे, चलो एक काम करते, इसको अलग कर देते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन सैक्रिफाइस तो कर नहीं रहा है, एक पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पे? सी तो गेन कर रहा है, तो एंट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे इनको? मर्ज कैसे करेंगे? यहाँ देखो पहली चीज तो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000
यही गुडविल थी, ये उतार दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद इज करंट अकाउंट डेबिट, ये कितना करंट अकाउंट है 15,000। फिर सी गेन कर रहा था ना 12,000, सी इज अकाउंट डेबिट, कैपिटल आएगा ना, फीस कैपिटल है इज कैपिटल अकाउंट लिख लो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए और बी जी एज अकाउंट और टू बीज अकाउंट। और इसको बांट दो, इसको 30 15 45 और 12 कितना हो गए 45 12 57 को बांटो 50:4 के रेशियो में कितना है करो करो 7:15/9 4/19 भाई मेरे से अकाउंट 45 और 12 अब मेरा जो अकाउंट है ऐसा कि नया ये का ये तो बेटा है और दूसरे का 12 है। देखो मेरी बात सुनो ये कोई कुछ आ गया आप लोग आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 बातों का ध्यान रखना है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है, 3 बातों का ध्यान रखना है। नहीं मैं अरे यार इंग्लिश की वाले भैया वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट। हो गया हेलो हेलो बोलो चलो नहीं चक्कर टाइम लगेगा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीखता है इंसान। चलो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा बेटा बेटा, इसको समझ में नहीं आया अभिषेक, ध्यान से सुनो। इस गुडविल में आपको वो 3 जगह घुमाएगा, कहाँ कितनी जगह घुमा सकता है 3 जगह, और मैं कहता हूँ खाली 2 ही जगह घुमाएगा, एक तो करंट में और एक गेन में, ठीक है विवेक। गुडविल क्वेश्चन में आपको तो वो 2 ही जगह घुमा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं घुमा सकता, ठीक है। एक तो क्या घुमाएगा, पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, और एक पार्टनर क्या कर रहा होगा, पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा होगा। सैक्रिफाइस सिंपल एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइस हो रहा है तो सीधे आप कर दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन आप फंसोगे कहाँ, जब एक पार्टनर क्या कर लेगा, गेन। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो टोटल फर्म से उसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करोगे, कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो टोटल फर्म की वैल्यू से। किससे करोगे, टोटल फर्म की वैल्यू से। यहाँ पर टोटल फर्म की वैल्यू कितनी है 180, उससे गेन करा कितना 4/60, उससे क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उसका शेयर आ जाएगा, उस पार्टनर को कर देना डेबिट। क्या ये सारे रेशियो क्या हो रहा है ये? बेटा आपको ये न्यू रेशियो दे रखा है, आप सैक्रिफाइस कैसे निकालते हो, आप सैक्रिफाइस निकालते हो ऐसे, मैंने इसको ऐसे निकाल दिया बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डायरेक्ट माइनस कर दिया है, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मुझे मालूम पड़ा कि मेरा एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको फर्म की गुडविल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि क्या आ जाएगा, पूरे कंपनी का शेयर आ जाएगा, पक्का। दूसरा एंट्री याद कर लेना, अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता उसकी एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पक्का। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब सुनो, गुडविल की एंट्री याद हो गई, बेसिक एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पार्टनर गुडविल लेके दिया तो क्या एंट्री पास करोगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसके बाद किसकी एंट्री होगी, जनरल रिजर्व की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, जनरल रिजर्व की एंट्री होगी, ठीक है। तो याद देखो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे क्या हो, जनरल रिजर्व हो, चाहे P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, ध्यान से कर लो। क्वेश्चन में एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट है,
जो आपको फंसाएगा। इन्हीं पॉइंट को समझो बस खाली, क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। कोई पॉइंट आ गए तो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे P&L हो, ठीक है, चाहे आपका WCR हो, चाहे आपका IFR हो, ठीक है, इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसमें बांटोगे? ओल्ड रेशियो में बांटोगे। किसमें बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। मैं कहता हूँ बुक में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000, ये P&L का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस 30,000। भाई मत बोलो यार, जो भी बोल रहा है मुझे और एक्स्ट्रा बोलना पड़ रहा है जोर से। देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना रखा? 40,000 और P&L का बैलेंस कितना रखा? 30,000, ठीक है। तो याद रखना, और पार्टनर का रेशियो 3:2, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? एंट्री आज ही यहीं याद कर लो। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, WCR आता है WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, IFR आता था तो ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। याद रखना, एक सिर्फ गुडविल ही है जो सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है, उसके अलावा कुछ भी हो किसमें बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो, P&L हो, WCR हो, गुडविल जो पार्टनर लेके आ रहा है वो किसमें बटेगी? सैक्रिफाइसिंग में। और जो अपीयर्ड गुडविल होती है बुक के अंदर, जो होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो किसमें बटेगी? वो बटेगी ओल्ड में, ठीक है। तो उसको भी यहीं पे लिख लो। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा वो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। ये अगर आपको बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर 4 चीज दे रखी है तो उसको लिख देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखेगा? कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? ये बनाया आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, बाय WCR, इस तरफ क्रेडिट साइड, ठीक है। किस तरफ? क्रेडिट साइड, ठीक है। और जो भी अमाउंट होगा किस रेशियो में बांट के लिखोगे? ओल्ड रेशियो में बांट के लिखोगे। पक्का? क्लियर है? इसके अलावा आपको ये तो दे रखा है, लाइबिलिटी साइड दे रखा हुआ है, तो असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होगा, या फिर आपको दे रखा होगा P&L का डेबिट बैलेंस, या फिर आपको दे रखी होगी गुडविल का बैलेंस टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। टू ओल्ड पार्टनर एंट्री होगी। इन 3 चीज के अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा होगा असेट साइड में, यही दे रखा होगा। इन्वेस्टमेंट को तो अलग है, तो यहाँ दे रखा लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। पक्का? तो आपको क्या दे रखा होगा असेट साइड में? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा होगा, P&L का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब कहाँ होगा? असेट साइड में होगा। और अपीयर्ड गुडविल होगी। तो इसको कहाँ लिखोगे? इसको कहाँ लिखोगे? तो एनडीसी के पास होगी P&L अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। इतना क्लियर है? और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आएगा? डेबिट साइड आएगा। किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ लिखोगे टू गुडविल या फिर टू P&L का डेबिट बैलेंस। क्लियर है? इतनी एंट्री समझ में आई है? देखो मेरी बात सुनो, एंट्री को ढंग से रट लो, अभी रट लो, कुछ नहीं है एंट्री इसमें। अगर कोई एंट्री इस तरफ दे रखी है, लायबिलिटी साइड दे रखी है, तो एंट्री क्या लिखोगे? जो भी एंट्री दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा होगा, IFR दे रखा होगा, WCR दे रखा होगा, तो क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में 3 चीज दे रखी होंगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस और गुडविल, ठीक है। तो असेट साइड दे रखा होगा, देखिए एंट्री क्या बन जाएगी? ये तीनों अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड दिखाएंगे। पक्का? गुडविल तो हमेशा असेट साइड होती है गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, हाँ वो असेट साइड होती है हमेशा, ठीक है। इस तरफ WCR IFR होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इतना समझ बेटा, वो गुडविल जाती है जो पार्टनर लेके आता है, हाँ अपीयर्ड गुडविल आएगी इधर, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है? पक्का? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हम जो कर रहे हैं वो WCR IFR के वो पॉइंट्स हैं जिसमें आप हमेशा घूमते हो, ठीक है। इन पॉइंट्स को बहुत ढंग से सुनना, ठीक है। पक्का? तो 5 मिनट का फुल फोकस रखना बोर्ड पे, ठीक है। और तो ही स्विच कर जाएंगे हम अपने मेन क्वेश्चन, जो हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे, ठीक है। 5 मिनट नजर मत डालना, क्योंकि अगर आपके 6 नंबर के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ गई तो फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन अच्छा आता हुआ भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
मतलब नहीं है तो यार थोड़ा रखो। चलो यहाँ देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ WCR। आराध्य बेटा, हाँ हाँ के आराध्य, बस तो मेरी बात ध्यान से सुनना। WCR के केसेस हैं, मैं जो मैं बोलूँ उस पर बहुत ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में, हाँ लिखो ना, लिखो। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, केस वन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है ना। WCR बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है। इन्हीं केसेस में आप घूम जाओगे। पहला केस क्या है, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इनका इसका मतलब है नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। मैं यहाँ साइड से लिख देता हूँ, नो पॉइंट इन एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आपका एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में आपको WCR दे रखी है, तो क्या करोगे, सीधे जो WCR दे रखी है उसको ओड रेशियो पार्टनर्स में बांट दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट